धरती फट क्यों रही है? यह ऐसा सवाल है जिसे अब पूछा जाना बेहद जरूरी हो गया है, क्योंकि जब धरती बेहद गुस्से में होती है उसके कहर का अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल हो जाता है। फिर चाहे हार्ड मांस का बना इंसान या फिर लोहे स्टील की बनी चमचमाती कार, धरती उसे अचानक अपनी आगोश में कैद कर लेती है। क्या आप सोच सकते हैं कि खुली सड़क पर आप आराम से जा रहे हैं और अचानक आपकी गाड़ी धरती में समा जाए? हम किसी बुरे सपने की बात नहीं कर रहे, बल्कि यह हकीकत है सामने आई अमेरिका के जॉर्जिया से, जहां एक पक्की सड़क अचानक से पाताल में समा गई और कुछ सेकंड्स पहले जो कार सड़क पर फर्राटे भर रही थी वो उस सड़क में ही गुम हो गई। ऐसा क्यों हुआ? इसका रहस्य भी बस धरती में ही छिपा है। दरअसल ये कोई पहला वाकया नहीं था जब धरती का सीना इस कदर फट गया हो, जैसे धरती बीमार हो गई हो। दोस्तों, हमारे देश में एक कहावत है जो बड़ी मशहूर है, जब धरती पर पाप बढ़ता है तो धरती फट जाती है। बीते कुछ वक्त से देश के अलग अलग हिस्सों से धरती फटने की खौफनाक खबरें आ रही हैं। पिछले महीने यानी 28 जून को ही मध्य प्रदेश के चंबल से सटे भिंड जिले में अचानक धरती फट गई। इगरी और बगलूरी गांव में अचानक जमीन में करीब 200 मीटर लंबी और 2 फुट गहरी कई दरारें पड़ गई। लोगों को नहीं मालूम कि ऐसा क्यों हुआ। वो तो बस इस बात से डरे सहमे हैं कि कहीं कोई प्राकृतिक आपदा तो नहीं आने वाली। बीते 2 सालों में इस इलाके में होने वाली ये दूसरी घटना है। इससे पहले पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में अचानक धरती फटी और कई 100 मीटर लंबी दरारें पड़ गई। ये दरारें तो कई मीटर गहरी थी। डर का आलम यह था कि लोग अपने घरों को छोड़कर भाग निकले। ऐसा ही कुछ मथुरा के अकबरपुर गांव में भी हुआ था। उधर जब गुजरात में भूकंप आया था तब भी लोग ये देखकर हैरान थे कि कई मंजिल की इमारतें सीधे जमीन के अंदर घुस गई थी। दिल्ली के इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रास्ते में भी एक 3 मंजिला इमारत देखते ही देखते धरती के भीतर समा गई। इस तरह धरती का फटना और इमारतों का जमीन में समा जाना कोई मामूली घटना तो नहीं है। ये तो संकेत है इस बात का कि हमारी धरती बीमार है। इसका इलाज फौरन किया जाना चाहिए, नहीं तो मर्ज बढ़ जाएगा। वैसे अभी जो आपने देखा उसे बस ट्रेलर समझ लीजिए। बड़ी पिक्चर तो यह है कि जमीन पर पड़ने वाली दरारों से अफ्रीका महाद्वीप 2 हिस्सों में बंटने वाला है। जियोलॉजिस्ट यानी कि भूगर्भ वैज्ञानिकों ने ऐसी आशंका जाहिर की है। दरअसल अफ्रीकी देश केनिया के नैरोबी नारोक हाईवे के नजदीक कई किलोमीटर लंबी दरार आ गई है। भूगर्भ वैज्ञानिकों के मुताबिक हाल ही में यहाँ धरती के टेक्टोनिक प्लेट्स में हलचल हुई थी, जिसके बाद कई मील की दूरी तक दरार पड़ गई। भूगर्भ वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि यह दरार अफ्रीकी महाद्वीप को 2 हिस्सों में बांट देगी। धरती के टेक्टोनिक प्लेट्स में हलचल यानी कि भूकंप। वैज्ञानिकों का मानना है कि धरती पर तेजी से बदलाव हो रहे हैं। इनमें से ऐसे कई बदलाव हैं जिन पर हमारी नजर नहीं पड़ रही। केन्या के पहले इथोपिया के अफार इलाके में भी ऐसी दरारें देखी गई थी। साल 2005 में सिर्फ 10 दिनों के अंदर 60 किलोमीटर लंबी दरार 8 मीटर चौड़ी हो गई थी, जो यकीन से परे है। वैज्ञानिकों के मुताबिक पृथ्वी पर होने वाले किसी खास बदलाव में लाखों साल लग जाते हैं, लेकिन केन्या में पड़ी दरार को देखकर ऐसा लग रहा है कि आने वाले वक्त में हालात तेजी से बदलने वाले हैं, क्योंकि धरती के केंद्र की गर्म पिघली चट्टानें सतह की ओर यानी पृथ्वी के क्रस्ट की ओर बढ़ रही हैं, जो अफ्रीका महाद्वीप को 2 हिस्सों में बांट सकती है। अब ये भी समझ लीजिए कि आखिर धरती फट क्यों रही है, क्यों इसमें ऐसी भयंकर दरारें पड़ रही हैं। दरअसल धरती का लिथोस्फीयर यानी क्रस्ट और मेंटल का ऊपरी हिस्सा कई टेक्टोनिक प्लेट्स में बटा होता है। ये प्लेट्स अलग अलग स्पीड से आगे बढ़ती जाती है। लिथोस्फीयर के नीचे एस्थेनोस्फीयर होता है और ये प्लेट्स एस्थेनोस्फीयर के ऊपर सरकती रहती हैं। माना जाता है कि एस्थेनोस्फीयर के बहाव और प्लेटों की बाउंड्री से पैदा हुए फोर्स इन्हें डायनामिक बनाते हैं। ये डायनामिक फोर्सेस टेक्टोनिक प्लेट्स को कभी कभी तोड़ देती हैं, और जब ऐसा होता है तो इससे धरती में दरार पैदा होती है। अब आपको ये भी बता देते हैं कि कैसे हो सकते हैं अफ्रीका महाद्वीप के 2 हिस्से। दरअसल पूर्वी अफ्रीका की दरार दक्षिण में जिम्बाब्वे की तरफ और उत्तर में एडन की खाड़ी से 3000 किलोमीटर की दूरी पर फैली हुई है। यह अफ्रीकी प्लेट को 2 असमान भागों में डिवाइड करती है। जब लिथोस्फीयर हॉरिजॉन्टल एक्सपेंडिंग फोर्स के नीचे होता है तो ये फैलकर पतली हो जाती है, जिसे भूगर्भीय भाषा में रिफ्ट कहते हैं। रिफ्ट होने से आखिरकार पतला होता यह हिस्सा टूटेगा ही, यानी हो सकता है कि अफ्रीकी महाद्वीप 2 हिस्सों में टूट जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो फिर क्या होगा ये भी जान लीजिए।
दरअसल इथोपिया के अफार इलाके का कुछ हिस्सा समुद्र तल से नीचे है। बस एक 20 मीटर चौड़ी जमीन पट्टी इसको अंदर से अलग करती है। जैसे जैसे दरार फैलती जाएगी वैसे वैसे समंदर का पानी इसमें भरता चला जाएगा और इससे एक नया समंदर बनेगा जो अब सोमालिया प्लेट को दूर धकेल देगा। इस तरह सोमालिया और साउथ इथोपिया अलग हो जाएंगे। फिर अफ्रीका बहुत छोटा हो जाएगा और हिंद महासागर बड़े द्वीप के रूप में उभरेगा। हो सकता है कि कुछ 100 या 1000 साल बाद अफ्रीका से टूटकर अलग हुआ सोमालिया प्लेट इंडियन सबकॉन्टिनेंट या इंडोनेशिया के करीब आ जाएगा। चूंकि रिफ्ट का जिक्र आया है तो यह बताना भी जरूरी है कि रिफ्ट एक महाद्वीप के टूटने की, उसके ब्रेकअप की शुरुआती प्रक्रिया है। अगर ऐसा हुआ तो एक नए महासागर बेसिन के बनने का कारण बन सकता है। इसके पहले साउथ अटलांटिक महासागर के साथ ऐसा हो चुका है। अब देखना यह होगा कि क्या अफ्रीका महाद्वीप के साथ भी ऐसा ही होता है या नहीं। दोस्तों, अब जरा ये भी सोच लेते हैं कि क्या होगा अगर हमारी पूरी धरती ही 2 हिस्सों में बट जाए। वैसे ऐसा होना करीब करीब नामुमकिन है क्योंकि धरती कोई छोटी मोटी वस्तु तो है नहीं। हमारा ये प्लैनेट बहुत ही बड़ा ऑब्जेक्ट है जिसे 2 हिस्सों में बांटने के लिए किसी बहुत ही भयंकर और बड़ी फोर्स की जरूरत पड़ेगी। हालांकि कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि पहले ही धरती के टुकड़े हो चुके हैं। माना जाता है कि थिया नाम का प्लैनेट गाया से टकरा गया था जो एक्चुअल में धरती ही थी, और इसी टक्कर के बाद धरती से जो टुकड़ा अलग हुआ आज उसे ही हम अपने चांद के नाम से जानते हैं। हालांकि अगर फिर से ऐसा कुछ होता है यानी धरती 2 हिस्सों में बंटती तो इसका सीधा मतलब है कि धरती पर ऐसा विनाशकारी भूकंप आएगा जो दुनिया के बड़े हिस्से में जबरदस्त तबाही मचा देगा। महज कुछ सेकंड्स में ही दुनिया की बड़ी आबादी नस्तनाबूद हो जाएगी। यानी फिर शायद ही कोई जगह बचेगी जहां हम खुद को छिपाकर सेफ रख पाएंगे। शायद स्पेस में या शायद वहां भी नहीं, क्योंकि अगर धरती के 2 टुकड़े हुए तो मेंटल और अर्थ की कोर भी स्पेस में ओपन हो जाएगी जो फिलहाल एक किस्म का वैक्यूम है। इसके अलावा धरती के भीतर मौजूद टेक्टोनिक प्लेट्स भी स्पेस में खींचे चले जाएंगी और धरती का सारा भार धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। इसके साथ ही समंदरों का पानी भी स्पेस में फैल जाएगा। इतना कुछ होने के बाद भी अगर कोई इंसान धरती पर जिंदा बचा तो भी ज्यादा देर तक मौत को मात नहीं दे पाएगा, क्योंकि इसके बाद भी धरती के कई टुकड़े होने का सिलसिला बदस्तूर जारी रहेगा। ऐसे में सोचना जरूरी है कि आखिर धरती की इस बीमारी की वजह क्या है। तो इसकी एक बड़ी वजह है धरती के भीतर मौजूद पानी का बेतहाशा और बेदर्दी से निकालना। आज हर घर में सबमर्सिबल पंप लगे, शहर हो या गांव, 100-200 फीट पर बोरिंग कराओ और एक बटन दबाकर गंगा बहाओ। समझिए कि ऐसा करने से हमने धरती के भीतर मौजूद पानी के विशाल भंडार को खाली सा कर दिया है। अब वहां बड़े बड़े वैक्यूम बन गए हैं, यानी कि पृथ्वी की जिस परत पर हमारे घर बने उसके नीचे हवा भरे गुब्बारे जैसे बड़े बड़े कमरे बन गए हैं। अब जरा सी हलचल क्या हुई, धरती का सीना फट गया और घर धड़ाम से उसमें समा गया। आज दुनिया भर में जल संकट पर बहस छिड़ी है। वक्त आ गया कि हम पूरी ताकत से प्रकृति से हो रहे खिलवाड़ को रोकें। पहले कहा जाता था कि हम अच्छा काम अपने आने वाली पीढ़ी के लिए कर रहे हैं, लेकिन अब यह साफ हो गया है कि हम जो भी अच्छा काम कर रहे हैं उसका नतीजा अपने ही जीवन काल में देख लेंगे और हम शायद आने वाली पीढ़ी के भविष्य को खराब कर रहे हैं। उनके लिए कुछ छोड़कर नहीं जा रहे हैं बल्कि बर्बाद करके जा रहे हैं।